अच्छा, सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि हम रूम को बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रूम का पैकेज बना लेता हूँ, ताकि जो हमारे पास रूम रिलेटेड जो फाइल्स हैं, क्लासेस हैं, वो अलग रहें। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे रूम का एक बना लिया। अब मैं जाऊँगा ग्रेडल फाइल में। ओके, और यहाँ पे कुछ पेस्ट कर दूँगा मैं रूम के लाइब्रेरीज, जिसको यूज़ करते हुए हम रूम को फिर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ईजिली मिल जाएंगे एंड्रॉयड के अपनी वेबसाइट पे। जब आप लिखेंगे रूम लाइब्रेरी, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। हम इसके बिल्ड होने का इंतज़ार कर लेते हैं। सो अब हम क्या कर लेते हैं, अब रूम के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रहने वाला है टेबल क्लास, ठीक है, वो हम बना लेते हैं। यानी कि हमारे नोट्स बना रहे हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसका नाम नोट्स टेबल। ओके, और यहाँ पे अब रूम डेटाबेस को बताना है कि टेबल क्या है, तो उसके लिए एंटिटी लिख देंगे, और मैं यहाँ पे टेबल नेम लिख दूँगा नोट्स। ओके, और यहाँ पे अब मैं कुछ फील्ड्स लिख दूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने तीनों फील्ड डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मैं आईडी के ऊपर लिख दूंगा प्राइमरी की, क्योंकि आईडी जो है हमारा प्राइमरी की होने वाला है, जिसके थ्रू हम अपने रो को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऑटो जनरेट इसको हम ट्रू कर देंगे, और यहाँ से हम बना लेंगे इसके गेटर सेट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट काम होने वाला है वो बनाएंगे हम इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का क्या काम होता है? इंटरफेस का काम ये होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं हम, हमारे पास वो फंक्शंस रहने वाले हैं इंसर्ट अपडेट के, वो इसी में रहेंगे। माई इंटरफेस में नाम लग गया था इसको, और इसको हम यहाँ पे एनोटेट करेंगे डाउ से। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर इंसर्ट का बना रहा हूँ, तो मैं जस्ट इंसर्ट लिखूँगा, वॉइड इंसर्ट, या फिर मैं नाम लिख देता हूँ इसका ऐसा कुछ, क्रिएट नोट। और यहाँ से हम क्या पास करवाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे फील्ड्स वगैरह हैं वो नोट्स टेबल में है, सो हम नोट्स टेबल को ही यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सेम यहाँ पे हम अपडेट के लिए करेंगे, और अब यहाँ पे हम करेंगे कि हमारे पास सारे नोट्स आके दिखें, तो उसके लिए हम एक क्वेरी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे पास जो नोट्स है इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब बाकियों का था वायर्ड, अब हम लेंगे जो रिटर्न टाइप है, डाटा टाइप, वो लिस्ट ले लेते हैं यहाँ से, और नोट्स टेबल की लिस्ट हो, जो कि हमें कहाँ कौन देगा, ये क्वेरी की मदद से हम हासिल कर लेंगे। ओके, सो अब एक लास्ट एक और क्वेरी जो क्या रहता है हमारा, वो रहता है डिलीट का। उसके लिए क्या करेंगे हम, डिलीट फ्रॉम नोट्स वेयर आईडी इक्वल हो इस आईडी के। कौन से आईडी के? जो यूज़र प्रोवाइड करेगा। हाँ, यानी कि डिलीट नोट, तो यहाँ पे यूज़र ने जो हमारा है आईडी, हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे इस फंक्शन को, और वो उस आईडी को करेगा मैच रूम के आईडी के साथ। ठीक है, और जैसे ही मैच हो गया, उस नोट को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। सो ये हमारा हो गया इंटरफेस तक। सो अब हम बनाते हैं रूम का डेटाबेस। तो वो कैसे बनाते हैं, वो स्टिल यहाँ से हम जस्ट एक क्लास बना लेंगे नोट्स डेटाबेस के नाम से। अब इसको हम कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेटाबेस, और यहाँ पे हम इंटिटीज़ दे देंगे, यानी कि जो हमारे पास टेबल्स रहने वाले हैं। हमारे पास एक ही टेबल है, नोट टेबल डॉट, आई सो क्यों आ रहा है बार बार, टेबल डॉट क्लास, और वर्जन यहाँ पे हम दे देंगे 1। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। अब हम एक और जो है हमारे पास रहने वाला है माई इंटरफेस, गेट। ओके, इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका मतलब अपने जो हमारे इंटरफेस है, इसको भी हम डेटाबेस में कॉल कर रहे हैं। और एक हम बनाएंगे अपने जो नोट्स डेटाबेस है, इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे। ओके, इसको हम वोलेटाइल कर देते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम, सो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक नोट्स डेटाबेस गेट इंस्टेंस, और जो भी होगा यहाँ पे वो कंटेक्स्ट पास करेगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और भूल गया, यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड करेंगे रूम डेटाबेस से। ओके, सो यहाँ तक अब अपने क्या करना है आगे, कि इफ़ इंस्टेंस
इक्वल नल, यानी कि अगर इंस्टेंस नल है तभी हम क्या करेंगे, इंस्टेंट को प्रोवाइड कर देंगे रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर कंटेक्स्ट रूम डेटाबेस क्लास, जो कि हमारा रहने वाला है नोट्स डेटाबेस डॉट क्लास, और यहाँ पे आखिर में टेबल का नेम। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारा नोट्स ही रहने वाला है, जो हमारा टेबल का नेम है हमने यहाँ पे रखा था नोट्स ही है। सो इसके बाद हम करेंगे अलाउ मेन थ्रेड क्वेरीज और फॉल बैक टू डिस्ट्रक्टिव माइग्रेशन, और आखिर में हम यहाँ पे कर देंगे इसको बेड। ओके, सो ये होने के बाद अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस को। सो इसके साथ हमारा जो डेटाबेस का काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे, और मेन एक्टिविटी पे भी नहीं जाएंगे बल्कि बिल्ड एट ग्रेडल पे जाएंगे, और यहाँ पे कर देंगे बिल्ड फीचर्स व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर देंगे। होप सो आपको इसका पता हो ऑलरेडी, पर इसका फ़ायदा ये है कि हमें फाइंड व्यू बाय आईडी छुटकारा इससे हम हासिल करते हैं। इसको हम ग्रेडल को बिल्ड होने देते हैं। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्टिविटी ऐड नोड बाइंडिंग, नहीं हमें चाहिए बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। ओके, हम इसको बाइंडिंग नाम रख देते हैं, और डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर पास कर देंगे, और यहाँ पे आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन की बजाय हम क्या कर देंगे, बाइंडिंग डॉट गेट रूट पास कर देंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं जो हमारे पास एक हम यहाँ पे एक वो बना लेते हैं ऐड का बटन, ताकि जिस पे हम क्लिक करें तो हम जाएं सीधा अपने उसको कहते हैं ऐड नोट एक्टिविटी में। सो मैं इसको कर देता हूँ लीनियर रिलेटिव लेआउट, और इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, रख लेता हूँ लीनियर लेआउट में। होप सो अब इन चीज़ों जो लेआउट के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसे सब कुछ वर्क करता है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक और कार्ड व्यू, इसको हम रखेंगे 60 dp बाई 60 dp। ओके, और जो इसका बैकग्राउंड कलर रहने वाला है ब्लैक शेड 2, और यहाँ पे हम इसको जो एलिवेशन दे देते हैं 10 dp, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड टिंट में तब्दील कर लेते हैं, और जो कॉर्नर रेडियस है इसको हम कर लेते हैं 30 dp, और इसको अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू और राइट ट्रू। ओके, सो आप चाहें तो आप सीधा वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे दरमियान मिलेंगे प्लस का ऑप्शन। सो हम यहाँ पे ले आते हैं अपने रिसोर्सेज वाले डायरेक्टरी में, जाके ड्राइबल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करके वेक्टर असिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए। सो इसको हम यहाँ पे रीनेम करके ऐड इमेज कह देते हैं, और इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और इसका जो ग्रेविटी होने वाला है वो सेंटर रख देंगे, जो टिंट होगा वो रखेंगे हम वाइट का। ओके, सो अब बेस्ट लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कार्ड को एक आईडी दे देंगे ऐड नोट्स नाम से, ताकि इस पर जैसे क्लिक करें हम ऐड नोट एक्टिविटी में चले जाएं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लोज अदर टैब्स कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे टैब्स आ गए, और यहाँ पे मैं बाइंडिंग डॉट ऐड नोट्स एक्टिविटी डॉट स्टार्ट सेट एंड क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्टिविटी नया स्टार्ट कर देंगे थ्रू स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट के थ्रू मेन एक्टिविटी डॉट दिस टू ऐड नोट एक्टिविटी डॉट क्लास। ओके, अब हम अपने जाएंगे ऐड नोट एक्टिविटी में, और यहाँ पे वो बाइंडिंग अप्लाई कर देंगे। बाइंडिंग यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, बाइंडिंग लिखेंगे ऐड नोट एक्टिविटी सेम उसी तरह जिस तरह हमने उधर किया है, और यहाँ पे एक्टिविटी में नोट ऐड नोट्स बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, और सेम यहाँ पे हम इसको हटा देंगे
और लिख देंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो ऐड रूट एक्टिविटी है उसके लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे कुछ आईडीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास सेव वाला होने वाला बटन आईडी सेव नोट, ओके, आईडी टाइटल, टाइटल ये डिडेक्स, तो इस तरह लिख देता हूँ इसको, आईडी डिस्क्रिप्शन ईडी, ओके। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऐड बैक बटन, बैक BT एन। सो ये आईडीज तो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम करते हैं सेव बटन पे क्लिक लिसनर, सेव नोट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और अब यहाँ पे हम करते हैं वैल्यूज गेट टाइटल, और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, हमने डेटाबेस में सेव कराना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने नोट्स डेटाबेस को कॉल कर लेंगे, इसका नाम डेटाबेस, और जो हमारे पास इंटरफेस है इसको कॉल कर लेंगे माई इंटरफेस, और जो डेटाबेस है इसको इसका इंस्टेंस गेट कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरह से, और जो हमारे पास माई इंटरफेस लेना है वाला है इसको हम डेटाबेस के अंदर से गेट इंटरफेस कर लेंगे, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो माई इंटरफेस है इसमें एक है कि क्रिएट नोट, अब इसको हमने देना है क्या, नोट्स टेबल, नोट टेबल। अब नोट टेबल का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसमें वैल्यूज़ सेट कर देते हैं, ठीक है। सो टाइटल यहाँ पे सेट कर लिया और सेम यहाँ में अपने कर लिया डिस्क्रिप्शन। होप सो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो पहले से। नोट्स टेबल यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, इफ़ टाइटल डॉट लेंथ, आई थिंक सो टाइटल के लेंथ पे नहीं लगाते, इफ़ डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0, तो सेव ना हो कुछ भी। ये काम कर लेते हैं जब दोनों के 0, क्योंकि कभी कुछ लोग टाइटल में लिख के सेव करना चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेंथ डॉट इक्वल 0, जब टाइटल का भी लेंथ 0 हो और डिस्क्रिप्शन का भी लेंथ 0 हो, तब क्या हो कि ये चीज़ें सेव ना हो। सो इसके लिए हम कुछ इस तरह कर रहे हैं, और इसको एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर देंगे और टोस्ट कर देंगे फील्ड्स आर एम्प्टी, फील्ड्स एम्प्टी। और एक और बात, इसको हम कर देंगे ट्रिम। ट्रिम से क्या फ़ायदा होगा कि कुछ लोग खाली जस्ट स्पेस देके सेव करने की कोशिश करेंगे, तो उस तरह भी नहीं होगा, ओके। सो अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर फिर रन करने के बाद हम देखेंगे कि अगर सेव हो गया तो उसको हम कर लेंगे अपने डेटाबेस को चेक कि डेटाबेस में वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये चेक कर लेंगे हम। सो पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, ओके। सो जो अब ये मैं रन ही कर रहा था कि पहले एक एरर आ गया था मेरे सामने। वो कुछ ये था कि पिछले हमने जो पार्ट है उसमें ये जो बैकग्राउंड जो था एडिट टेक्स्ट का नल रखा था, उसको सिर्फ नल नहीं रखना, एट द रेट ऑफ नल रखना है, ओके। सो अब यहाँ पे ऐप रन हो चुका है, प्लस पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल थिंक, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाबर है, ओके। सो अब यहाँ पे इस पर क्लिक किया है, हमें तो कोई आइडिया नहीं है कि सेव हुआ है नहीं हुआ। सो अब ये कैसे चेक करना है कि सेव हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम जाएंगे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर पे और डाटा में जाएंगे, हम डाटा में जाएंगे अगेन, और यहाँ पे सर्च मारेंगे कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट नोट्स ऐप, और यहाँ पे जाएंगे हम अपने, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं नीचे, और यहाँ से जाएंगे हम डेटाबेस में, और ये जो डेटाबेस के फाइल हैं इन तीनों को हम कर लेंगे सेव एज। मैं यहाँ पे इनको सेव कर लेता हूँ, और फिर हम जाएंगे अपने डी फोल्डर में, ओके। सो ये जो कुछ फाइल्स हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ओके।
डेस्कटॉप पे अब आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए, डीबी ब्राउज़र लाइट। इसको आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही हर जगह, मतलब हर वेबसाइट पे तकरीबन इसके डाउनलोड फाइल पड़ा है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ओपन करके जो आपका नोट्स वाला फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ब्राउज डाटा में जाएंगे और यहाँ पे टेबल नोट सर्च करेंगे। ओके, सो हमने 2 दफ़ा क्लिक किया था तो 2 दफ़ा डाटा हमारा आके सेव हो गया है। सो अगले वीडियो में हम करेंगे कि अपने जो डाटा है इसको हम लोड कैसे कराएंगे। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।